कि वो कौन लोग हैं जो अटैक करवा रहे हैं? सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग, वो मनुवादी लोग हैं जो अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, जो बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके गुंडों को पालने का काम कर रहे हैं। 15% वर्सेज 85% की लड़ाई है पूरे देश के अंदर, मालूम है, ये हकीकत है ये। तो मैं आपको आपके मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल इस आंदोलन के द्वारा, अगर इस आंदोलन के बाद अगर Y+ या Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई, उन आरोपियों को नार्को टेस्ट नहीं किया गया, तो ये याद रहे सत्ता के लोग में बैठे लोगों को। मैं उत्तराखंड यूपी सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला है हमारे, ये हमारे मान सम्मान पे हमला है, ये हमारे उस इंसान पे हमला है जो पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उस इंसान पे हमला है और ये हम भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या नाम है? राजवीर। कहाँ से आए हो? चंद्रशेखर जी को सपोर्ट करने के लिए आए हो तुम राजस्थान से? राजस्थान से। अच्छा ये बताइए, अभी से इसको तैयार कर रहे हैं, राजनेता बनाना है क्या? नहीं, आप देखिए, अभी पढ़ाई का उम्र है बच्चे का। आप देखिए, ये भीम आर्मी का जोश है, भीम आर्मी की जागृति है, बहुजन समाज की जागृति है कि आज 5 साल का युवा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए राजस्थान के चलकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आप जानते हैं कि कल 21 तारीख है और 21 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का कल महाधरना यहाँ आयोजन किया गया है, जहाँ पर ये लोग कार्यकर्ता है और ये सभी कार्यकर्ता आज से ही जुटना शुरू हो गया है। कल अनुमान है कि 3 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये धरना किस लिए हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हुआ था, जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था। गनीमत है कि वो बच गए थे और यही वजह है कि सिक्योरिटी की मांग की जा रही है, लेकिन उन्हें अभी तक सिक्योरिटी प्रदान नहीं की गई है। उसी को कई सारे मांगे हैं, लेकिन उसमें एक अहम जो मुद्दा है वह सिक्योरिटी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं मोहम्मद समीर, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी से दिल्ली का काम देखता हूं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हम जो है कल हमारे 21 तारीख को आंदोलन है, और आंदोलन किस विषय में है कि जिस तरह से पूरे देश को मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है मारने की कोशिश की गई है और सत्ता में बैठे लोग उन आरोपियों को बचाना चाहते हैं। सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी के संगठन को आप लोग कमज़ोर ना समझें। आप भीम आर्मी संगठन को ये ना समझें कि हमारे नेता को आप लोग इस तरह से रास्ते से हटाने का काम करोगे। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे हाथों को संविधान ने बांधा हुआ है और हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब के अम्बेडकर के जो है विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, साहब काशीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला कराने का काम कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है वो इस जो है रास्ते से हटा करके इस भीम आर्मी संगठन को खत्म कर देंगे। यह बनता है कि वो कौन लोग हैं जो अटैक करवा रहे हैं? सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग, वो मनुवादी लोग हैं जो अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, जो बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके गुंडों को पालने का काम कर रहे हैं। 15% वर्सेज 85% की लड़ाई है पूरे देश के अंदर, मालूम है, ये हकीकत है ये। तो मैं आपको आपके मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल इस आंदोलन के द्वारा, अगर इस आंदोलन के बाद अगर Y+ या Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई, उन आरोपियों को नार्को टेस्ट नहीं किया गया, तो ये याद रहे सत्ता के लोग में बैठे लोगों को। मैं उत्तराखंड यूपी सरकार को भी बताना चाहता हूँ, बाबा साहब योगी बाबा को भी बताना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला है हमारे, ये हमारे मान सम्मान पे हमला है, ये हमारे उस इंसान पे हमला है जो पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उस इंसान पे हमला है और ये हम भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए ये याद रहे कि अगर गर्दन काटनी पड़ी तो हम काटने के लिए भी तैयार हैं। और मैं मोहम्मद समीर आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर हमें चंद्रशेखर आजाद जी के लिए गर्दन कटानी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे हाथों को बाबा साहब के अम्बेडकर के जो है संविधान ने बांध रखा है। अगर हम ये याद रहे कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर आज के बाद पसीना भी बहा तो ये ध्यान रखे हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं।
यही बात को मैं अपनी जो है ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं सभी देशवासियों से और दिल्ली वासियों से निवेदन करता हूँ कि कल 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पर पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। शुक्रिया। अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवदी नेहरवार है और मैं चंद्रशेखर जी को आप प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? बिल्कुल सीधे सवाल। नहीं, बहुजन समाज के सभी व्यक्तियों, सभी लोगों की यही कामना है जी। और चाहते हैं कि बहुजन समाज के किसी न किसी व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज सबसे ज़्यादा आइकॉन जो बहुजन समाज के आइकॉन है, युवा इधर धड़कन है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। बहुजन समाज के लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं, बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखना कुछ सालों बाद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। आपके अनुसार क्या लग रहा है, जिस तरीके से अटैक हुआ है और लगातार देखा जा रहा है कि मांग कर रहे हैं, सिक्योरिटी की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है। कंगना रनावत जो एक्ट्रेस है उनको आसानी से दे दी जाती है, सलमान खान को धमकी मिलता है तो आसानी से दे दिया जाता है, गोली नहीं चलती है उनके ऊपर, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गोली भी चलाई जाती है और सरेआम वो भी कैमरा में सब कुछ दिख रहा है, इसके बाद भी उन्हें सिक्योरिटी प्रदान नहीं की जा रही है। इसका मतलब ये है, आपको क्या लग रहा है कि लोकतंत्र जो है वह कुछ डगमगा से गया है? आप लोगों को पता होगा कि इस देश में जो शासन सत्ता है वो मनुवादी लोगों की है। आपने जिन लोगों का नाम लिया है ये सारे लोग मनुवादी व्यवस्था को बिलोंग करते हैं। आपको पता है कंगना रनावत एक यही वजह है कि सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। वजह यही है क्योंकि उनको डर है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से, इसलिए डर है क्योंकि वो व्यक्ति दिन रात बहुजन समाज को एकजुट करने का काम कर रहा है, बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट करने का काम कर रहा है, बहुजन समाज के लोगों को शासन सत्ता की हकदारी दिखाने का काम कर रहा है। जहां पर भी कहीं पर अगर बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, तो सबसे पहले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ पहुंचती है। और हम लोगों को पता है शासन सत्ता के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ता है उसे रास्ते से हटाने की कोशिश शासन सत्ता के लोग ही करते हैं। कारण यही है, आज जिन लोगों को सिक्योरिटी दी गई है, आपने सुना होगा कि एक छतरपुर से लेकर डोंगी बाबा है बागेश्वर वाला, उसको भी जेट प्लस बाइक प्लस सिक्योरिटी दी गई है। क्या वो शासन में है या वार्ड मेंबर है? पैसा तो कुछ नहीं है, उसके बाद भी दे दी है। आपको पता होगा एक्टर कंगना रनावत, उसको भी सिक्योरिटी दे दी गई है। क्या उसकी जान को खतरा? वो तो नाचने का काम करती है इस देश में, लोगों को अपना तन दिखाने का काम करती है, उसके बावजूद भी उसे सिक्योरिटी दे दी है। जो नेता बहुजन समाज का है 85% लोगों की लड़ाई लड़ता है, आज तक उस व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसके ऊपर हमला होने के बावजूद भी ये शासन सत्ता, आपने देखा होगा कि जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हमला हुआ था देवबंद में, सहारनपुर में, तो आज तक यूपी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि हमारे लोगों ने हमला किया है, शासन सत्ता के लोगों ने हमला करवाया है। क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो हमारी शासन सत्ता को उखाड़ने का काम बहुजन समाज के लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि आज जो हमला हुआ है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हरियाणा किसान पंचायत में एक ऐलान किया था कि जिन लोगों ने बहन बेटियों के साथ अवैधता की है उन लोगों को घर से खींचने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। तो हमें तो लगता है कि यही शक है, शासन सत्ता के लोगों का शक है कि उन्हीं लोगों ने हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हमला करवाया है। अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हमला हुआ तो आप समझिए बहुजन समाज के एक एक नौजवान के ऊपर हमला हुआ है, एक बहुजन समाज के हर नेता के ऊपर हमला हुआ है। आज ये देखिए बहुजन समाज का एक व्यक्ति आज 5 साल का है, बहुत छोटा है, भीम आर्मी के लिए, चंद्रशेखर भाई के लिए समर्थन करने के लिए। राजवीर, कहाँ से आए हो? चंद्रशेखर जी को सपोर्ट करने के लिए आए हो तुम राजस्थान से? राजस्थान से। अच्छा ये बताइए, अभी से इसको तैयार कर रहे हैं, राजनेता बनाना है क्या? नहीं, आप देखिए अभी पढ़ाई का उम्र है बच्चे का। आप देखिए ये भीम आर्मी का जोश है, भीम आर्मी की जागृति है, बहुजन समाज की जागृति है कि आज 5 साल का युवा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए राजस्थान के चलकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है। तो ये बहुजन समाज की एक प्रगति है। अब जब बच्चा आ गया है तो ये भी सवाल कर लेते हैं कि कल कितनी संख्या में लोग आएंगे दिल्ली? देखो, संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बहुजन समाज इस देश में 85% है। हो सकता है पूरा बहुजन समाज यहाँ आ जाए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा को लेकर, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन देने के लिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस देश का नेता घोषित करने के लिए पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर कल 21 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचने का काम कर रहा है।
ठीक है, धन्यवाद आपका। ये सभी जो है वह चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ये कार्यकर्ता है और देख रहे हैं किस उमंग जोश के साथ, यहाँ तक कि बच्चे भी यहाँ पर आ गए हुए हैं मिलने के लिए और जो मांगे हैं उस मांग पर अटल है हुए और ये कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि सिक्योरिटी उनको दिया जाए। साथ ही जो बहुजन समाज और जिस तरीके से ये लोग 85% वर्सेस लड़ाई 15% की बना दिए हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं कल देखने को मिलेगा। कल का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, कल हम लगातार यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। मैं हूँ नवीन कुमार, न्यू भारत, जय हिंद।